अभी। ओह, इनू भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी बनाया है ये क्ले बीड्स वाला? अच्छा, तो आज इसमें बिजी थी तो You are literally 11-year-old. अच्छी है, कंफर्टेबल है, के लिए ठीक है। Yes. हाँ, you stay away from here. Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज है सावन शिवरात्रि। सावन की जो चौदस होती है उसको सावन शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक कावड़ यात्रा चलती है। दूर दूर से लोग जो हैं वो हरिद्वार या गंगोत्री तक जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और जो भी उनके घर के आसपास का शिवलिंग होता है, सिद्धपीठ होता है, वहां पे फिर वो जल शिव जी को आज के दिन चढ़ाया जाता है। तो आज के दिन कावड़ यात्रा का समापन हो जाता है। और आई थिंक मैं हर साल ये चीज़ बता दी हूँ क्योंकि नए लोग जुड़ते जाते हैं और उनको पता नहीं होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि तो वही मार्च में ही आती है, ये कौन सी शिवरात्रि है। तो इसलिए वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया कि ये कौन सी शिवरात्रि है। वैसे इसको महारात्रि बोला जाता है, बट शिव जी की शिवरात्रि इजी पड़ता है, बट जो नाम है असली में वो ये है कि सावन की महारात्रि। तो यस, आज के दिन फास्ट होता है, अन्न नहीं खाया जाता है। मेरे तो खैर पूरा सावन ही फास्ट चल रहे हैं और आज जो है वो विकास का भी फास्ट है। अभी फिलहाल शाम हो रही है और मैं शाम के लिए चाय बना रही हूँ। दिन में आज बहुत ज़्यादा बिजी था, वर्किंग थे ना हम लोग, तो कुछ भी मैं सच रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आज सुबह उठ के पूजा करी थी और शिव जी को भोग लगाया था और जल चढ़ाया था। सारे काम जो होते हैं शिवरात्रि पे वो सब किए थे। और आज मैंने ये वाला नया सूट, और सॉरी बाहर ना धूप छाँव वाला खेल चल रहा है तो कभी ब्राइटनेस कम होगी कभी ज़्यादा होगी। लाइट मैंने ऑन करी नहीं है, बाहर दिखाऊंगी। ये ना बड़ा सुंदर सा सूट सूट है ये, मैं सूट ही बोलती हूँ फिर आप लोग मजाक बनाते हो मेरा। तो यस, बड़ा सुंदर सा ये सूट है और ये इस बार मुझे मम्मी ने दिया था जब मैं इंडिया गई थी। वाइट कलर की पैंट है इसके नीचे और ब्लू कलर का इसका इसी तरह के प्रिंट का दुपट्टा है। तो सूट मैंने सुबह से ही पहना हुआ था, बट ये कि ब्लॉग अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी जो है वो शाम को हम भोग भी बनाएंगे, तो रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी आज का एक और मेजर काम है तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। यस, चलिए पहले जो है वो चाय बनाते हैं। बन रही है वैसे चाय, पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद फिर बाकी के काम में लगते हैं। बाकी अगर आप लोग भी ये वाली शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आई थिंक वेस्ट पार्ट में और साउथ पार्ट में जो सावन है वो इस शिवरात्रि के 2 दिन बाद, लाइक 14 की शिवरात्रि हुई, अमावस्या से सावन लगता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो सावन है वो 15 दिन पहले लगता है क्योंकि नॉर्थ में जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ होता है वो पूर्णिमा से पूर्णिमा का होता है और आई थिंक वेस्ट और साउथ में अमावस्या से अमावस्या तक का होता है। मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक शायद यही होता है। करेक्ट करना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चाय पीते हैं पहले। शो मी योर ब्रेसलेट। ये कब बनाया? अभी। ओह, इनू भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। अभी बनाया ये क्ले बीड्स वाला? अच्छा, तो आज इसमें बिजी थी तो सुंदर लग रहा है बाबू ये तो। कैन यू मेक फॉर मी? इतनी सारी तो बीड्स हैं उसमें, कुछ और कलर कॉम्बिनेशन ले ले, जरूरी थोड़ी है कि यही चाहिए, बट सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। हाय हाय तेरा नेल पेंट। यस, चल मैंने लाइट भी नहीं जलाई भी और ना बिल्कुल डार्क डार्क आ रहा है बाहर से। खोल दे दरवाजा, थोड़ी सी हवा है।
आज सुबह मैंने लाइट शेड के कपड़े धुले थे और अभी वो अच्छे से सूख गए हैं, तो अद्वी गई है बाहर कपड़े उतारने के लिए। और अब 11.5 साल की वो हो रही है, तो घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सारे खुद ही कर लेती है, इवन दो मुझे कहना भी नहीं पड़ता है। और आई फील कि इस एज में ये सारे काम बच्चों को आने भी चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे ये उनकी हैबिट में आ जाते हैं और ये काम के अंदर फिर गिने ही नहीं जाते। और ऐसा नहीं है कि बेटा है तो वो ये काम नहीं करेगा, बेटी है तो वो ये काम नहीं करेगी। घर के जो ये काम होते हैं, दीज आर लाइफ स्किल, और ये जेंडर बायस्ड होते हैं, ये सभी को करने आने चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी से बच्चों को इन चीज़ों की आदत नहीं डालेंगे, तो जब वो घर से बाहर निकलेंगे, या तो वो यूनी के लिए बाहर जाएंगे या फिर वो जॉब के लिए बाहर जाएंगे, तो उनको डेली लाइफ में फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरी अद्वी 11.5 साल की है, बट इन केस अगर मैं काम में बिज़ी हूँ या कुछ भी रीज़न है, अगर मैं कुछ बना ना पाऊँ, देन आई नो कि शी विल नॉट बी हंग्री, और वो कुछ ना कुछ ऐसा बना देगी कि वो अपने पापा को भी दे देगी। इवन दो विकास जो हैं वो ऑलरेडी कुक कर लेते हैं, बट हाँ वो सैंडविच बना लेगी, वो ड्रिंक बना लेती है, सैलड बना लेती है, एयर फ्रायर में चीज़ें कर लेती है। तो ना थोड़ी सी मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। तो यस, ये चीज़ें जो हैं वो काम में काउंट नहीं होती, दीज आर लाइफ स्किल्स, और आई थिंक हमें अपने बच्चों को ये सिखानी चाहिए यंग एज से ही। तो उसके बाद यहाँ पे बारी आती है पार्सल ओपन करने की, और यही था वो मेजर काम जो मैं आपको बता रही थी कि आज हमें करना है। ये पार्सल है जो पिछले 1 हफ्ते से आया रखा था, हमने गार्डन रूम में ही इसको रखवा दिया था जब डिलीवरी हुई थी, क्योंकि अंदर घर में जगह नहीं थी। फ्लेक्सी स्पॉट की तरफ से मुझे एक आर्म चेयर रिसीव हुई है। फ्लेक्सी स्पॉट के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक पहले भी आर्म चेयर मेरे पास आई थी जो लिविंग रूम में रखी है, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। अभी जो है इनकी 8th एनिवर्सरी चल रही है, जिस पे आपको 55% तक का ऑफ मिल जाएगा, और इसके साथ और भी यहाँ पे डिस्काउंट है फॉर सर्टेन डेट्स, जिसमें आपको 99% तक का ऑफ मिलेगा। छोटा सा बैनर मैंने यहाँ साइड में लगा दिया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी जितने भी लिंक हैं वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, साथ ही सारी मैं डिटेल्स भी मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे 2 हमें ये पैकेज रिसीव हुए हैं। एक ही आर्म चेयर है, लेकिन इसके 2 पैकेज थे। एक के अंदर इसका बेस था और एक के अंदर इसका बैक और जो हैंड रेस्ट होते हैं वो। असेंबली जो है वो बहुत ही आसान है। और ये वाली चेयर हमने ली है एक्चुअली एटिक बेडरूम के लिए, वहाँ पे एक कॉर्नर हमें बनाना है। पहले हमारे लिविंग रूम में 2 आर्म चेयर हुआ करती थी, अगर आपको ध्यान हो, टब चेयर टाइप। तो इनमें से एक तो मैंने बेडरूम में रख दी थी और एक जो है वो एटिक बेडरूम में थी, लेकिन विकास जो है वो गार्डन रूम में काफ़ी काम करते हैं और उनको वहाँ पे एक कंफर्टेबल चेयर चाहिए। तो अभी आपको सामने वो दिख भी रही होगी, तो वो एटिक में से निकाल के उन्होंने गार्डन रूम में रख ली है। तो अब एटिक में जो है, क्योंकि उनका वहाँ पे भी काफ़ी काम होता है, उनके लैपटॉप वगैरह सब कुछ वहीं पे हैं, काइंड ऑफ उनका छोटा सा ऑफिस है। बट कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग और राइटिंग का काम होता है, तो उनको एक कंफर्टेबल रिक्लाइनर की ज़रूरत हो रही थी। बट अच्छा हुआ कि फ्लेक्सी स्पॉट ने हमें कांटेक्ट किया और हमें ये आर्म चेयर मिल गई। तो इसका जो एक पैकेज है वो हमने यहीं पे ओपन कर लिया था और यहाँ से फिर ऊपर लेकर गए, क्योंकि लग रहा था कि इतना बड़ा बॉक्स ले जाने में हमें दिक्कत होगी। तो ये बेस यहाँ पे जो है वो लाके रख दिया है और ये है वो कॉर्नर जिसको हम सेटअप करने वाले हैं। इवन दो हमारे एटिक का एक मेजर मेकओवर होने वाला है, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको अपना मॉन्स्टेरा का प्लांट दिखा रही थी। ये बिल्कुल डेड प्लांट था, बट इस बार जो है इसमें 3 नए पत्ते आए हैं और जब प्लांट ग्रो करते हैं तो वो खुशी ही अलग लेवल की होती है। तो जो ये छोटे वाला पैकेज था ये भी विकास ऊपर ले आए हैं और ये थोड़ा लाइट वेट था, क्योंकि इसमें सारी कुशनिंग ही थी। हैवी जो है वो बेस था एंड ही वाज लाइक स्वेटिंग अ लॉट एज यूजुअल जब भी वो इस तरह का काम करते हैं। तो चलिए ये वाला पैकेज जो है इसको भी ओपन कर लेते हैं। और सारी ही चीज़ें बहुत ही सेफ़ आती हैं। और ये इसका हो गया बैक रेस्ट और इसके बाद इसमें है हैंड रेस्ट और साथ ही इसमें एक आपको कुशन भी मिल जाता है। ये वाली जो आर्म चेयर है ना बहुत ही कॉम्पैक्ट सी है, असेंबल करना बहुत आसान है, एक भी स्क्रू आपको नहीं लगाना है। साइड में पैनल्स दिए हुए हैं, बस आपको स्लाइड इन करना है और ये असेंबल हो जाती है। सेम पीछे का भी होता है इसका कि वो भी आपको बस एंगल्स में फंसानी है, कुछ भी स्क्रू नहीं। तो बहुत ही ईजी असेंबली है।
और नर्सरी के लिए आप ये वाली चेयर ले सकते हैं इफ़ यू आर न्यू मॉम, क्योंकि इसमें रॉकिंग स्किल भी है, ये बैक एंड फोर्थ रॉक होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बाकी रिक्लाइन भी ये हो ही जाती है काफ़ी पीछे तक, तो अगर आपको नैप लेनी है या मूवी देख रहे हैं आराम से जो है वो आपको लेट के पढ़ना है तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा जो मुझे इसका लगा ना, इसका बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन और फैब्रिक इसका इतना स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। पीछे की तरफ जो है इसमें वेलक्रो लगी हुई थी जिससे ये बिल्कुल टक हो जाती है, बिल्कुल नीट इसका लुक आता है। जो इसका रिक्लाइनर है उसके लिए आपको जो है वो सप्लाई की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की, अडेप्टर वगैरह सब कुछ है, बस आपको एक छोटा सा यहाँ पे कनेक्शन करना होता है। और जब आपको इसका रिक्लाइनर करना होता है तो 2 बटन यहाँ साइड पैनल में दिए हुए हैं, तो जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके का बटन आप दबा के और इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। तो वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। और जो इसकी डोरी है, ये केबल ये काफ़ी लंबा है, तो अगर दूर भी है सॉकेट तो आराम से हो जाएगा, बट हमारा वहीं पे है तो आराम से हो गया। ये हैं 2 बटन रिक्लाइन करने का, नॉन रिक्लाइन करने का, और एक यहाँ पे USB पॉइंट भी है अगर आप मोबाइल वगैरह भी अपना चार्ज करना चाहें, और एक है ये साइड पॉकेट जिसमें आप अपनी कोई भी बुक रख सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है ये रिक्लाइनर आपको ओपन करके दिखाना है तो बटन को आपको प्रेस करके रखना होता है और ये इस तरह से रिक्लाइन हो जाती है। और ये स्विरल भी होती है 270 डिग्री तक की, तो बहुत ही अच्छी ये चेयर है। अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं कई दिन से एंड इट इज़ रियली कंफर्टेबल। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम आर्म चेयर कॉम्पैक्ट सी तो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी काफ़ी चल रहा है इनकी वेबसाइट पे, और आई एम श्योर आपको जो है ये डील पसंद आएगी। सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चेयर हमने यहाँ कॉर्नर में अच्छे से सेटअप कर ली थी, कुशन रह गया था तो अभी कुशन भी लगा दिया है और अब यहाँ पे आराम से बैठते हैं। और ये छोटा सा हमारा AC है, इसको अभी विकास टर्न करने वाले हैं बिकॉज उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। So Vikas is very happy by this addition in his small office room, और एक्चुअली ये हमारा गेस्ट रूम भी है। जब कभी कोई आता है तो जो डे बेड है उसको हम ओपन कर देते हैं, वो डबल बेड हो जाता है। बट ये एटिक मेकओवर की वीडियो का आप वेट करना, बहुत मेजर चेंजेस वहाँ पे होने वाले हैं। चलिए अब जो है हम भोग बनाना शुरू करते हैं। ये इतने दिनों का जो पेंडिंग काम था आर्म चेयर वाला, फाइनली हमने ये डन किया एंड वी आर रियली सेटिस्फाइड। तो जब फास्ट होता है मेरा और विकास का, और इन केस वो फास्ट ऐसा है जिसमें अन्न नहीं खाया जाता है, तो हमारे घर का एक स्टेपल फूड है कि कुट्टू की पकौड़ी बनेगी। बट उनमें मैं बहुत सारे वेरिएशन करती रहती हूँ, सिंपल वही नहीं कि सिर्फ आलू की ही मैं बना देती हूँ, उसमें बहुत तरीके की मैं बनाती हूँ और हर बार ही कोशिश करती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मीठा भी बनना ज़रूरी है भोग के लिए, तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ क्रश रसमलाई, जो बहुत टेस्टी बनती है, या फिर आप इसको छेना की खीर या पनीर की खीर भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने दूध यहाँ पे चढ़ा दिया है और इसका हम पनीर बनाएंगे। जब आपका ना रसमलाई खाने का मन कर रहा हो लेकिन बहुत ज़्यादा आपका मेहनत करने का भी मन ना हो, तब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। मेहनत बच जाएगी और टेस्ट आपको जो है 100% वही मिलेगा। तो यहाँ पे दूध है 1 लीटर के करीब और इसमें मैंने 1-1.5 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करा है। ये दूध अच्छे से बॉयल हो गया था, फ्लेम ऑफ करके फिर मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। और यहाँ पे जो पनीर है हमारा वो रेडी हो गया है, बिल्कुल इसका जो वे है वो सेपरेट हो जाता है। और अभी इसको हमें कुछ सेट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं कि हमें इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ना है। तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे ही छलनी में छान लिया है और इसके बाद ठंडे पानी से इसको मैंने वॉश कर दिया है ताकि नींबू के अगर थोड़े बहुत भी ट्रेसेस इसके अंदर हैं वो निकल जाएं। और इसके बाद बस इस भगोने के ऊपर मैंने रख दिया है ताकि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल जाए। मीनवाइल यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मैंने यहाँ पे बिग साइज़ की जुकीनी ली है, आप लौकी भी ले सकते हैं। कैरेट ली है मैंने यहाँ पे 2 और इन सभी को ना मैं लेंथ वाइज कट कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही पकौड़े बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आलू भी हैं, होंगे 4-5 मीडियम साइज़ के और इनको भी मैंने इस तरह
से लेंथ वाइज कट कर लिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ज़ुकीनी को ग्रेट कर लेती हूँ और आलू और ज़ुकीनी की बना देती हूँ, या फिर इस तरह से मिक्स वेजिटेबल वाली मैं बना लेती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स, पालक ऐड कर देती हूँ। तो जो भी होता है ना, एक्चुअली फ्रिज में जो भी सब्जी अवेलेबल होती है और जिसके पकौड़े बन सकते हैं वो सभी मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो मैं कट्टू की पकौड़ी बनाने वाली हूँ उसमें मैंने कैरेट, ज़ुकीनी और पोटैटो ऐड करा है। और पकोड़े ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे भी बहुत ही आराम से खा लेते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी जो है वो सेपरेट नहीं बना रही हूँ, वो भी यही खाने वाले हैं। तो ये मेरा डाइसर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, और इसका मैंने छोटे वाला ब्लेड लगाया था जिससे मैंने सारी चीज़ों को इक्वल साइज़ में डाइस कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कुट्टू का आटा ऐड करेंगे। बहुत से लोगों को कुट्टू के आटे का नहीं पता होता है, तो ये फास्ट में खाया जाता है, उपवास का आटा होता है और इंग्लिश में इसको बकव्हीट फ्लावर कहते हैं। ये आपको इंडियन शॉप पे भी मिल जाता है और हॉलन एंड बैरेट पे भी अवेलेबल है। मैं मोस्टली जो है वो इंडिया से लेकर आती हूँ, अगर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे फिर मैं इंडियन शॉप से ले लेती हूँ, बट मैं रखती हूँ इतना स्टॉक क्योंकि एवरी ईयर हम लोग इंडिया जाते ही जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुट्टू का आटा ऐड कर दिया है, उसमें फिर मैंने सॉल्ट डाला है, सेंधा नमक है, ये इंडिया से ही लाई थी बट ये पिंक वाला है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड करा है और धनिया पाउडर मैंने डाला है। ब्लैक पेपर जो है वो क्रश्ड मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वो ऐड नहीं करी है, नहीं तो आप इसमें काली मिर्च भी डालें। और आप अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे हैं या फिर आपके बच्चे हरी मिर्च अगर खा लेते हैं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड करें। और सैडली इस दिन जो है मेरे पास धनिया बहुत ही थोड़ा था, तो इसीलिए मैंने धनिया इसमें नहीं डाला क्योंकि मुझे चटनी बनानी थी। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा मैसी ही हो जाता है और वैसे भी बोल ये पूरा ही भर गया था, तो ज़्यादा मैस ना करते हुए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके रख दिया है। तो अभी वो मैरिनेट होती रहेगी। मीनवाइल यहाँ पे मैं क्रश रसमलाई बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है और उसमें जो हमने पनीर बनाया था या छेना वो हम ऐड कर देंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, कुछ 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम जो है वो आप मीडियम कर लें या हाई कर लें। मेरी ये ग्रेनाइट की वॉक है और इसमें जो है वो भुनाई बहुत अच्छी होती है, हैवी है ये और काफ़ी थिक भी है, तो इसमें जलने का चांस नहीं रहता है। और जैसे ये पनीर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डर होता है कि ये लग ना जाए, तो वो चीज़ें मैं इसमें बनाती हूँ। इस तरह की 2 वॉक है मेरे पास, तो एक मैं मीठे के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ और एक जो है वो मैं सब्जी के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने 3-4 मिनट भून लिया है और ऐसा नहीं कि इसका कुछ रंग हमें बदलना है, बस ये थोड़ा सा ना बाउंसी सा हो जाएगा और थोड़ा सा आपको ये ढीला ढीला सा लगने लगेगा, तो उससे अंदाज़ा पड़ जाएगा कि सही से ये भुन गया है। इसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, अंदाजे से ही मैंने यहाँ पे दूध डाला है और यहाँ मुझे लग रहा था कि कुछ इसके अंदर है, लेकिन वो आई थिंक पनीर का ही था। जब मैंने पनीर बनाया था ना तो नीचे शायद उसमें थोड़ा सा वो ब्राउन स्पॉट था, तो वो मैंने साइड से निकाला। और दूध का अगर मैं अंदाज़ा बताऊँ तो कुछ शायद आधा किलो मैंने डाला होगा या फिर 2 कप के करीब। तो जैसे ही दूध में उबाल आया तब हम इसके अंदर डाल देंगे केसर के धागे, इससे रंग बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल वही रसमलाई वाला। और अब डाल के हमें इसको अच्छे से यहाँ पे पकाना है। जब एक बार इसमें बॉयल आ जाए तब आप फ्लेम को या तो सिम पे कर दें या फिर मीडियम पे करके छोड़ दें, और बीच बीच में जो है वो आप इसको चलाते रहें। लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है जब एक बार इसमें बॉयल आ जाता है। तो अब मैंने इसको मीडियम पे करके छोड़ दिया है। मीनवाइल मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ, रायता यहाँ पे बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने खीरा यहाँ पे ग्रेट कर लिया था, फिर उसमें हरी मिर्ची ऐड करी है मैंने ढेर सारी, क्योंकि मैंने पकौड़ियों में नहीं डाली है। और ये वाला जो रायता है ये मैं और विकास ही लेने वाले हैं। और हाँ, ऑफ कोर्स पहले भोलेनाथ को तो भोग लगेगा ही, बच्चे जो हैं वो प्लेन दही के साथ ले लेंगे। तो ये मैंने चटपटा कर दिया है, इसमें हरी मिर्चें काफ़ी डाल दी हैं ताकि बैलेंस ही रहे। और अभी अद्वी का हाथ आपको दिखा ही है, तो बस इसमें कुछ ज़्यादा सीजनिंग करनी नहीं है, बस सॉल्ट ही मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और रख दूंगी मैं इसको फ्रिज में ताकि ये बिल्कुल ठंडा ठंडा रहे। गर्मा गर्म पकौड़ी के साथ ये ठंडा ठंडा रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ये भुना जीरा पाउडर फिर ऊपर से डाल दिया, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मैं सोच रही थी कि ना ही डालूं, पर फिर लगा कि नहीं, कुछ अधूरा सा लगेगा, तो फिर ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो रायता हो गया है हमारा यहाँ पे तैयार।
तो खीर को यहाँ पे उबलते हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे, और ये थोड़ी थोड़ी सी थिक भी होने लगी है। अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करी है। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद फिर ये तेज़ी से थिक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शुगर जो है वो थिक हो जाती है, पकनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद बस हम इसको 5 से 6 मिनट ही पकाएंगे। और मीनवाइल यहाँ पे मैंने पिस्ते लिए हैं और उनको मैंने अपने इस ड्राई फ्रूट कटर में डाल के और इसकी हवाइयाँ कट कर ली हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट सी ये डिवाइस है, छोटी सी, मैं इंडिया से लेकर आई थी और कुछ आई थिंक 200 रुपये की थी ये। इतना बढ़िया ये काम करती है ना, और कैसा भी ड्राई फ्रूट हो, काजू, बादाम, पिस्ता, सबको इतना मस्त ये कट करती है ना कि बस वाह वाह निकलता है। होता है ना कि किचन की कोई एक चीज़ के उसको जब भी इस्तेमाल करो तो अपने ऊपर प्राउड होता है कि अच्छा हुआ मैंने ये चूज़ करी है। तो आप लोग भी देखना, ऑनलाइन है ये, और आई थिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है ही, अमेज़ॉन इंडिया का मैंने डाला हुआ है, तो आप चेक कर लेना। बाकी आप ड्राई फ्रूट कटर भी डालेंगे ना तो भी आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी क्रश रसमलाई या छेना खीर या पनीर की खीर जो है वो रेडी हो गई है। थोड़े से मैंने पिस्ता यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, थोड़े से मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी, और उसके बाद बस 1 मिनट इसको पकाना है और हमारी जो है खीर वो डन हो जाएगी। अभी भले ही आपको ये थोड़ी लिक्विडी लग रही हो, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप फ्लेम ऑफ करके इसको रखेंगे ना, जैसे जैसे ये ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और जो सैफरन का कलर है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और ईवी मैडम जो है वो आजकल फ्रिज भी खोल लेती हैं, साथ साथ वो फ्रीज़र भी खोल लेती हैं, और उनको जो चाहिए होता है वो मांगती हैं। और आप बोलते हो ना कि दीपिका आप इतना इजीली काम कैसे कर लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इजीली कर लेती हूँ। देख लो उसने मेरे सूट की क्या हालत की हुई है। तो ऐसे ही खींचातानी चलती रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ, वो अपना काम करती रहती है, बट डिस्टर्ब वो वाकई में काफ़ी करती है। तो ऑयल यहाँ पे जो है वो गर्म हो गया था। इसके बाद जो पकौड़ियाँ हैं बस मैंने फ्राई करनी शुरू करी हैं, और चम्मच से थोड़ी थोड़ी लेकर ही मैं डाल रही थी, और काफ़ी देर रखा रहा एक्चुअली ये बैटर, तो थोड़ा सा लूज़ ही हो गया था, बट दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी इसकी पकौड़ियाँ बन के रेडी हुई थी। अगर आपके पास भी ये कुट्टू का आटा है या फिर आपका मन है ट्राई करने का, तो अपने नियर बाई स्टोर, जो इंडियन स्टोर है, एशियन स्टोर है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सिंघाड़े का आटा भी मिलता है, चेस्टनट फ्लावर, और आई थिंक जो चौलाई का आटा होता है वो भी मिलता है, और ये तीनों ही आटे जो हैं वो फास्ट में खाए जाते हैं। तो जो भी आपको मिले, थोड़ा बहुत टेस्ट इधर उधर होता है इनका, बट आपको जो है वो अच्छा टेस्ट मिलेगा। और वाकई में ये वाली जो पकौड़ियाँ हैं ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इनको जो है मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से फ्राई किया, जब तक कि खनखन की आवाज़ ना आने लगे इनको छानते हुए, तब तक आपको इनको लाल होने तक पकाना है। और उसके बाद जो है वो भोग लगाएं और फिर खाएं, और मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है फास्ट के बाद जब ये वाली पकौड़ियाँ सर्व होती हैं। तो चलिए अभी भोलेनाथ के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रायता रख रही हूँ। इसके बाद मैंने ये हरे धनिए, खीरे और थोड़ी सी मिर्ची की ये चटनी बनाई थी, नींबू का रस डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अदरवाइज़ वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्रश रसमलाई सर्व करी है, जिसमें मैंने थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं, और साथ ही हैं ये कुट्टू की मिक्स वेज पकौड़ी, और हमारी डिलीशियस थाली यहाँ पे रेडी है। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाया, हमने आरती करी, पूजा करी, और फिर हम सब ने भी प्रसाद ग्रहण करा और हमारा फास्ट खुल गया। एक हफ्ते से मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है यहाँ पे, तो इस टाइम पे बाहर बहुत अच्छा मौसम रहता है, हल्की हल्की हवा चलती है, लेकिन घर के अंदर काफ़ी गर्मी लगती है। और रोशनी बाहर अभी भी है अच्छी खासी, क्योंकि 9:30-10 बजे तक ही जाके अंधेरा होता है, तब तक रोशनी रहती है। तो यहाँ पे हम सबका खाना पीना हो गया था, और ईवी मैडम को जो है वो एक्टिविटी सूझ रही थी, तो वो अपना खेल रही थी, और यहाँ पे बस मैंने छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड करी, और इसी के साथ जो है हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं।
आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, ये छोटी सी 2 रेसिपी अच्छी लगी होंगी, हमारी आर्म चेयर अच्छी लगी होगी। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.